यह कहानी है सुंदरपुर गांव की, जहां बबलू और चिंटू नाम के दो बेरोजगार दोस्त अपनी किस्मत बदलने के लिए पानी पूरी का ठेला लगाने का फैसला करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इस छोटी सी शुरुआत का सामना गांव के कड़क, खड़ूस और घमंडी जमींदार चौधरी विक्रम सिंह से होने वाला है। आखिर क्या उनकी पानी पूरी बदल पाएगी सबकी किस्मत और चौधरी साहब का दिल? आइए जानते हैं। चिंटू भाई, अगर इस पूरे राज्य में बिना कुछ किए बैठे रहने की कोई प्रतियोगिता होती ना, तो सरकार हमें सोने की ट्रॉफी देकर सम्मानित करती। सुबह से सूरज सिर पर आ गया है, पर हमारे पास करने को कोई काम नहीं है। अरे बबलू भैया, ट्रॉफी को मारो गोली। इस वक्त मेरे पेट के अंदर चूहे नहीं बल्कि पूरे जंगल के जानवर मिलकर दंगल लड़ रहे हैं। कोई ऐसा काम बताओ जो बिना पैसों के शुरू हो और शाम तक जेब में करकराते नोट आ जाए। बिना पैसों के तो सिर्फ मुफ्त की सलाह मिलती है चिंटू। शहर जाकर किसी ठेकेदार की डांट सुनने से तो अच्छा है कि हम अपने इसी सुंदरपुर गांव में कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसे देखते ही लोगों की भूख जाग जाए। बिजनेस? भाई, अपने गांव के लोग सुबह शाम सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागते हैं, चटपटा स्वाद। क्यों ना हम इस पूरे इलाके का सबसे अनोखा, तीखा और चटपटा पानी पूरी का ठेला लगा लें। बस नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। नई उम्मीदों के साथ चिंटू और बबलू घर लौटते हैं। तभी चिंटू अपनी पुरानी गुल्लक लेकर आता है, जो आज उनके नए सपने की पहली सीढ़ी बनने वाली थी। बबलू भैया, ये कोई मामूली गुल्लक नहीं है। जब भी मुझे जोर की भूख लगती थी, मैं खुद पर कंट्रोल करके इसमें एक एक सिक्का डालता था। आज हमारी किस्मत बदलने के लिए मैं अपने इस जिगर के टुकड़े की कुर्बानी दे रहा हूँ। वाह चिंटू, आज तूने मुझे सच में भावुक कर दिया। इस गुल्लक के पैसों से हम एक मजबूत लकड़ी की मेज, कुछ चमचमाते पीतल के बर्तन और पानी पूरी का सारा सामान जैसे सूजी और मैदा आसानी से खरीद सकते हैं। तो फिर देर किस बात की भाई? तुम सीधे मुख्य बाजार जाओ और वहाँ से सबसे बढ़िया मसाले और मैदा खरीद लाओ। मैं पास की पहाड़ी के नीचे जो गुप्त खेत है, वहाँ से एकदम ताजा धनिया और हरी मिर्च तोड़कर लाता हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। शाम को हमें गांव के चौराहे पर अपना पहला कदम रखना है। आज से सुंदरपुर के लोगों को असली तीखे स्वाद का पता चलेगा। अगली ही सुबह चिंटू पानीपुरी के स्वादिष्ट पानी के लिए ताज़ा धनिया, पुदीना और मिर्च तोड़ने खेत पहुंच गया। लेकिन तभी उसकी नज़र पौधों के बीच उगे एक अनोखे और रहस्यमयी पौधे पर पड़ी, जो बाकी सभी पौधों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। अरे वाह, धनिया और मिर्च के बीच ये कैसी जादुई पत्ती उगाई है? इसकी खुशबू तो कमाल की है। अगर इसे पानी पूरी के तीखे पानी में मिला दूं, तो स्वाद ऐसा होगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उस रहस्यमयी पौधे की कुछ पत्तियां सावधानी से तोड़कर चिंटू खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट गया, ताकि वह अपने पानी पूरी के पानी में इस अनोखे स्वाद का जादू मिला सके। थोड़ी ही देर बाद बबलू और चिंटू मिलकर पानी पूरी बनाने की तैयारी में जुट गए। चिंटू, तूने इस पानी में ऐसा क्या डाल दिया है? इसकी महक पूरे आंगन से निकलकर बाहर सड़क तक जा रही है। इसमें तीखापन भी महसूस हो रहा है और एक ऐसी मिठास है जो सीधे दिल को छू रही है। भैया, ये इस चिंटू का सीक्रेट फॉर्मूला है। जब ये पानी पूरी लोगों के पेट में जाएगी, तो गांव के बड़े बड़े दुश्मनों के बीच भी आपस में समझौता हो जाएगा। बस तुम जल्दी से ये फूली फूली पूरियां टोकरी में भरो। सच में भाई, पूरियां भी एकदम क्रिस्पी और सोने जैसी सुनहरी बनी है। हमारा ठेला आज शाम को सुंदरपुर के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगले ही पल चिंटू और बबलू मिलकर अपना नया ठेला बाजार में खोल लेते हैं। आइए भाई साहब, आइए माता जी। सुंदरपुर की सबसे कड़क, मसालेदार और दिल को खुश कर देने वाली स्पाइसी पानी पूरी सिर्फ 30 रुपए की एक प्लेट। एक बार खाइए और जन्म जन्म का तनाव भूल जाइए। अरे चिंटू देख, उस तरफ से गांव के सबसे कंजूस हलवाई मुंशी जी अपनी पत्नी के साथ इस तरफ ही आ रहे हैं। लगता है हमारी जादुई खुशबू ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अरे भाई, तुम दोनों लड़कों ने यहाँ चौराहे पर क्या तमाशा लगा रखा है? लेकिन रुको, ये तुम्हारे मटके से कैसी खुशबू आ रही है? मेरी तो नाक के सारे बंद रास्ते खुल गए। बबलू फटाफट एक पत्तल पर पानी पूरी सजाकर मुंशी जी और उनकी पत्नी को देता है। मुंशी जी गुस्से वाले चेहरे के साथ पानी पूरी मुंह में डालते हैं। अरे दादा रे दादा, ये क्या खिला दिया तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिमाग के अंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भाग्यवान, जरा तुम भी खाकर देखो। मेरा तो सालों पुराना चिड़चिड़ापन ही गायब हो गया। अरे हाँ जी, आप तो हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते थे, लेकिन इस पानी पूरी को खाते ही आपके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत आ गई है। भैया, हमारे लिए 100 रुपए की पानी पूरी तुरंत पैक कर दो।
देखा बबलू भैया, हमारी पानी पूरी का पहला धमाका ही सुपर हिट रहा। मुंशी जी जो कभी किसी को एक मुफ्त की मिठाई नहीं देते थे, आज खुशी खुशी पैसे निकाल रहे हैं। देखते ही देखते अगले ही पल चिंटू और बबलू के ठेले पर भीड़ ही भीड़ जुट जाती है। गांव के लोग स्वादिष्ट पानी पूरी का मजा लेने के लिए उत्साह से वहां इकट्ठा होने लगते हैं। भैया चिंटू, मुझे थोड़ा और तीखा पानी देना। इस पानी को पीकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पुरानी पीठ का दर्द और घर की सारी चिंताएं हवा में उड़ गई हैं। ये पानी पूरी नहीं, कोई जादुई दवा है। काका आराम से खाइए, हमारे पास पानी और पूरियां बहुत हैं। बस आप लोग स्वाद का आनंद लीजिए और आपस के सारे गिले शिकवे भूल जाइए। सच कहूं बबलू, आज तक इस गांव में इतनी शांति और हंसी मजाक कभी नहीं देखा गया। जो लोग सुबह आपस में लड़ रहे थे, वे यहाँ एक ही थाली से पानी पूरी खा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद बबलू और चिंटू के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। तभी दूसरी तरफ से गांव के जमींदार चौधरी विक्रम सिंह अपने रौबदार अंदाज में वहां आ पहुंचते हैं। बंद करो ये सब। ये सुंदरपुर का मुख्य चौराहा है या कोई मेला लगा रखा है तुम लोगों ने? मेरी इजाजत के बिना यहाँ ये लकड़ी का तमाशा किसने खड़ा किया है? इतनी भीड़ क्यों जमा है यहाँ? बबलू भैया, अब तो गए काम से। ये चौधरी साहब तो साक्षात नियमों के राजा है। अगर इन्होंने हमारा मटका तोड़ दिया तो हमारी सारी मेहनत और गुल्लक के पैसे पानी में मिल जाएंगे। प्रणाम चौधरी साहब, हम तो गांव के सीधे साधे बेरोजगार लड़के हैं। हमने बस गांव वालों के स्वाद के लिए ये छोटी सी पानी पूरी की दुकान लगाई है। हमारा कोई गलत इरादा नहीं है हुजूर। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि तुम जहाँ चाहो अपनी दुकान खोलकर बैठ जाओ। मैं इस गांव का जमींदार हूँ और यहाँ बिना टैक्स के कोई काम नहीं होता। अभी के अभी इस मेज को यहाँ से हटाओ, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। चौधरी साहब, आप बड़े हैं, जमींदार हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारी एक छोटी सी शर्त मान लीजिए। बस हमारी इस अनोखी पानी पूरी का एक पीस चख लीजिए। अगर आपको ये पानी पूरी पसंद नहीं आई तो हम खुद ये ठेला यहाँ से उठाकर चले जाएंगे और जीवन में कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। क्या सुंदरपुर के शक्तिशाली चौधरी साहब एक छोटे से लड़के की ये चुनौती स्वीकार करेंगे? अच्छा, तो तुम कल के आए लड़के मुझे चुनौती दे रहे हो? ठीक है, लाओ देखें तुम्हारी इस पानी पूरी में ऐसा क्या जादू है। लेकिन याद रखना, अगर स्वाद खराब हुआ तो गांव से बाहर निकलवा दूंगा। अगले ही पल बबलू चौधरी साहब को पानी पूरी की प्लेट देते हैं। जैसे ही वह पहला निवाला लेते हैं, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और सभी की नजरें उनके चेहरे पर टिक जाती हैं। वाह, ओहो, बबलू बेटा, चिंटू बेटा, ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? इसे खाते ही ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के अंदर सालों से जमी बर्फ पिघल गई हो। मेरा सारा गुस्सा, सारा अहंकार कहाँ चला गया? रामू भाई, मुंशी जी, मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा रौब झाड़ता रहता था। आज इस पानी पूरी के पानी ने मेरे भीतर की सारी करवाहट धो दी है। चिंटू, मुझे एक प्लेट और खिलाओ भाई। बबलू भैया, देखा, हमारी पानी पूरी ने तो सीधे जमींदार साहब के दिल पर निशाना साधा है। अब हमारा ठेला यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। चौधरी साहब, आपकी इस उदारता ने आज सुंदरपुर को एक सूत्र में बांध दिया। हमारी पानी पूरी तो सिर्फ एक जरिया थी, असली जादू तो आप सबके दिलों में छिपे प्यार का है। हाँ भैया, अब तो हमारी दुकान पूरे जिले में मशहूर होने वाली है। लोग दूर दूर से अपनी चिंताएं और आपसी झगड़े भूलकर यहाँ सिर्फ एक प्लेट अमृत तरंग पानी पूरी खाने आया करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, बबलू और चिंटू ने अपनी मेहनत, समझदारी और प्रकृति के एक अनोखे तोहफे से न सिर्फ अपनी गरीबी दूर की, बल्कि पूरे सुंदरपुर गांव को खुशियों के रंग में रंग दिया। सच्चा स्वाद और मीठी वाणी बड़े से बड़े गुस्से और अहंकार को भी पल भर में पिघला सकते हैं। मिलजुल कर रहने में ही असली खुशी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।